हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के सबसे बड़े, सबसे चर्चित और सबसे रोमांचक महासंग्राम में, जहां आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी टी20 लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बेहद ही खास 14th मैच में एक ऐसी एपिक, दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली टक्कर देखने को मिली जिसने पूरे क्रिकेट जगत और स्टेडियम में बैठे सभी क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया और आखिरी गेंद तक सबकी सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले ब्लॉकबस्टर और हाई वोल्टेज मुकाबले की, जो दिल्ली के ऐतिहासिक और खचाखच भरे हुए अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां दोनों ही मजबूत टीम्स की कोशिश अपनी पोजीशन पॉइंट्स टेबल में मजबूत करने की थी। और इस बेहद ही शानदार, ग्रैंड और ऑडियंस एंगेजिंग स्क्रिप्ट में मैं आज आपको इस मैच का एक एक बॉल, हर एक बाउंड्री, हर एक विकेट और हर एक उस रोमांचक पल का सफर कराऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल यही लगेगा कि आप खुद स्टेडियम की सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर इस महामुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बिना पल के झपकाए जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का ये ऐतिहासिक मैच आने वाली सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस महामुकाबले की, जो शुरू होता है मैच के सबसे अहम पल यानी टॉस से, जहां हल्के बादलों से ढके आसमान के नीचे ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल और गुजरात टाइटंस के इन फॉर्म और युवा कप्तान शुभमन गिल मौजूद थे। स्टेडियम का पूरा आसमान दर्शकों की चीख, पुकार और शोर से इस कदर गूंज रहा था कि दोनों कप्तानों को एक दूसरे की आवाज सुनने में भी मुश्किल हो रही थी। और ऐसे गर्मागर्म माहौल में जब कॉइन हवा में उछाला गया तो किस्मत ने एक बार फिर अक्षर पटेल का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर सीधे तौर पर पिच के मिजाज को पढ़ते हुए पहले गेंदबाजी करने का बड़ा और हिम्मत भरा फैसला लिया, क्योंकि इस ग्राउंड की पिच की कंडीशन ऐसी थी कि यहां लाइट्स के नीचे बाद में बैटिंग करना और टारगेट को चेस करना हमेशा से एक अच्छा, समझदारी भरा और सेफ ऑप्शन माना जाता रहा है। पर शायद उस वक्त डीसी के खेमे को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गुजरात टाइटंस के आक्रामक बल्लेबाज आज किस खतरनाक इरादे और रन बनाने की भूख के साथ इस मैदान पर उतरने वाले हैं। स्टेडियम के फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके थे और मैच का पहला ओवर शुरू होता है और गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग का पूरा भार अपने मजबूत कंधों पर संभालने मैदान पर आते हैं खुद कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ टी20 फॉर्मेट के बेहद ही एक्सप्लोसिव बल्लेबाज साई सुदर्शन। शुरुआती 1-2 ओवर्स में दोनों ही बल्लेबाजों ने पिच की पेस और बाउंस का मिजाज पढ़ने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। लेकिन दिल्ली के फास्ट गेंदबाजों ने पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स में एक ऐसी टाइट लाइन और लेंथ मेंटेन की जिसका नतीजा ये निकला कि तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने एक ऐसी बेहतरीन इन स्विंगिंग डिलीवरी डाली जिसे पढ़ने में साई सुदर्शन अपना फुटवर्क का बैलेंस पूरी तरह से खो बैठे और बॉल सीधा उनके मिडिल स्टंप से जा टकराई और वो डायरेक्ट क्लीन बोल्ड हो गए। सुदर्शन ने मैदान पर उतरकर सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 192 के आंकड़े को भी आराम से पार चला गया था। एक तरफ से शुभमन गिल बहुत ही समझदारी और शांति से एंकर रोल प्ले करते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और सिर्फ खराब गेंदों को चुन चुन कर बाउंड्री बटोर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से बटलर ने ऐसी तबाही मचा रखी थी कि एक पल को लग रहा था कि आज स्कोर 250 के आंकड़े को भी आराम से पार कर जाएगा। लेकिन तभी मैच में एक नया मोड़ आता है और 8वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के सबसे चतुर, अनुभवी और क्लेवर स्पिन बॉलर कुलदीप यादव अटैक में आए और उन्होंने आते ही अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अपना जादुई मैजिक दिखाया। उन्होंने बटलर को ललचाने के लिए एक ऐसी फ्लाइटेड, टर्निंग और थोड़ी तेजी से आती हुई डिलीवरी फेंकी जिसे पढ़ने में बटलर क्रीज पर पूरी तरह से नाकाम रहे और जब तक उनका भारी बैट नीचे आता तब तक बॉल अपना काम कर चुकी थी और सीधा स्टंप्स की गिल्लियों को हवा में कई फुट ऊपर उड़ा चुकी थी। ये आज के मैच का एक बहुत बड़ा और सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बटलर जैसे खतरनाक और सेट बल्लेबाज का आउट होना गुजरात के डगआउट के लिए किसी झटके से कम नहीं था और इस समय स्कोर बोर्ड पर उनका स्कोर 79 रन्स था, 2 मुख्य विकेटों के नुकसान पर। बटलर के सर झुकाए पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर कदम रखते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें आज टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया था और उन्होंने कप्तान के इस भरोसे और मौके का पूरा फायदा उठाया। कप्तान शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने क्रीज पर मिलकर दिल्ली के बॉलर्स को किसी भी तरह की राहत लेने या सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों ने क्रीज पर ऐसी सॉलिड और मजबूत फाउंडेशन रखी और धीरे धीरे इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए 100 से भी ज्यादा रन्स की एक हिस्टोरिक और मैच विनिंग पार्टनरशिप बिल्ड की, जिसका तोड़ ढूंढने में दिल्ली के सभी बॉलर्स नाकाम रहे। इस लंबी पार्टनरशिप में शुभमन गिल अपनी वही पुरानी जबरदस्त और क्लासिक फॉर्म में नजर आए और उन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास टेक्निक दिखाते हुए एक सच्ची कैप्टन्स नॉक खेली।
गिल ने हर एक लूज बॉल को परखकर बाउंड्री लाइन के बाहर का सीधा रास्ता दिखाया और सिर्फ 45 गेंदों का सामना करके 70 रन की एक बेहद शानदार और लाजवाब पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 जोरदार चौके और 5 बेहद ही लंबे छक्के आसानी से लगाए और इस पूरी दौरान उनका स्ट्राइक रेट 155 का रहा। आखिरी ओवर्स में जब टीम को और भी तेजी से रन्स की दरकार थी, तब 18वें ओवर में लुंगी निगीड़ी की एक चालाकी भरी स्लोअर ऑफ कटर डिलीवरी को गिल ठीक से समझ नहीं पाए और हवा में शॉट खेलते हुए नीतीश राणा को एक आसान सा कैच दे बैठे। लेकिन तब तक वो अपना कप्तानी वाला मुख्य काम बखूबी पूरा कर चुके थे और टीम का स्कोर एक मजबूत स्थिति यानी 183 तक सफलता से पहुंचा चुके थे। वहीं दूसरे एंड पर वॉशिंगटन सुंदर का आक्रामक प्रदर्शन देखकर आज कमेंट बॉक्स में बैठे सभी क्रिकेट पंडित्स और स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने महज 32 गेंदों में 55 रन्स की एक ऐसी एक्सप्लोसिव और धमाकेदार पारी खेली जिसमें उन्होंने 6 जबरदस्त चौके और 2 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 171 से भी ज्यादा का सेट रहा। सुंदर ने डेथ ओवर्स में बड़ी ही तेजी से रन बटोरे, लेकिन वो भी 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश कुमार का शिकार बन गए और नीतीश राणा ने उनका एक लंबा कैच लपका। आखिर में क्रीज पर आते हैं ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आकर महज 9 गेंदों में 14 रन्स की एक तेजी से भरी अनबीटन पारी खेली, जिसमें उन्होंने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया और इस तरह गुजरात टाइटंस ने अपने पूरे 20 ओवर्स खेलते हुए और मैदान पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन्स का एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसा लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के सामने खड़ा कर दिया। अगर हम दिल्ली की गेंदबाजी अटैक की बात करें तो मुकेश कुमार ही सबसे सफल गेंदबाज नजर आए, जिन्होंने अपने तय 4 ओवर्स में 55 रन तो दिए पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए, जबकि कुलदीप यादव और लुंगी निगीड़ी को एक विकेट हासिल हुआ और कप्तान अक्षर पटेल आज पूरी तरह से विकेटलेस और थोड़े महंगे साबित हुए। इनिंग्स ब्रेक के ठीक बाद जब स्टेडियम का शोर शराबा और माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब दिल्ली कैपिटल्स के दोनों ओपनर्स इस पहाड़ जैसे नामुमकिन से लगने वाले 211 रन्स के विशाल टारगेट को हासिल करने के मजबूत इरादे से मैदान पर उतरे। उनकी तरफ से टी20 क्रिकेट के खतरनाक बल्लेबाज पथुम निसंका और एक्सपीरियंस्ड स्टार प्लेयर केएल राहुल ओपनिंग करने क्रीज पर आए। उनकी शुरुआत ऐसी तूफानी हुई कि एक बार को लगा दिल्ली आज मैदान पर एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलने आई है, क्योंकि निसंका ने क्रीज पर आते ही पहले ही ओवर से बेहद आक्रामक रुख अपनाया और गुजरात के पेसर्स की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा जैसे वर्ल्ड क्लास और अनुभवी बॉलर्स पर भी जरा सा भी रहम नहीं खाया और मैदान की हर दिशा में लपेट कर शॉट्स खेले। उस वक्त स्टेडियम में बैठे दिल्ली के फैंस की खुशी और शोर का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में ही बिना किसी नुकसान के 63 रन्स की एक ठोस और धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। निसंका ने अपनी ब्रूट पावर हिटिंग का बेहतरीन नजारा पेश करते हुए सिर्फ 24 गेंदों में 41 रन्स ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 खूबसूरत चौके और एक आकाश चूमता हुआ लंबा छक्का लगाया। उस वक्त उनका स्ट्राइक रेट 170 के पार था और वो बेहद खतरनाक और सेट नजर आ रहे थे। लेकिन तभी 9वें ओवर में कप्तान गिल ने अपने ट्रम्प कार्ड प्रसिद्ध कृष्णा को बॉल थमाई और प्रसिद्ध ने आते ही अपनी एक बेहतरीन और तेज बाउंसर डिलीवरी पर निसंका को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और नीतीश राणा के हाथों कैच कराकर इस खतरनाक होती हुई पार्टनरशिप का अंत कर दिया। ये विकेट गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी राहत और वापसी की बात थी, क्योंकि निसंका अगर और देर खड़े रहते तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे और उस समय दिल्ली का स्कोर 76 रन पर 1 विकेट था। निसंका के मायूस होकर पवेलियन जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी इन फॉर्म बल्लेबाज नीतीश राणा पर आई, लेकिन लगता है आज का दिन सिर्फ और सिर्फ गुजरात के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान के नाम लिखा था, जिन्होंने बॉलिंग अटैक में आते ही पूरी गेम का पासा और रुख ही पलट कर रख दिया। राशिद ने आते ही अपनी ऐसी फिरकी और वेरिएशंस का जाल बिछाया जिसमें दिल्ली के बल्लेबाज एक के बाद एक बुरी तरह से फंस गए। सबसे पहले उन्होंने नीतीश राणा को बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में डीप मिड विकेट बाउंड्री पर साई सुदर्शन के हाथों कैच कराया, जो सिर्फ 5 रन ही बना सके थे। इसके तुरंत बाद प्रेशर में क्रीज पर आए युवा पावर हिटर समीर रिजवी भी राशिद खान की तेज गुगली को बिल्कुल भी पढ़ नहीं सके और अपनी पहली ही गेंद पर बिना कोई खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए, जिस एक विकेट ने पूरे अरुण जेटली स्टेडियम में एक पिन ड्रॉप सन्नाटा सा पसरा दिया। दर्शकों को उम्मीदें
थी कि अब कप्तान अक्षर पटेल खुद आकर इस डूबती हुई नैया को पार लगाएंगे, लेकिन वो भी आज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और महज 2 रन बनाकर राशिद खान की एक बेहद ही चतुर और फ्लाइटेड डिलीवरी पर आगे बढ़कर खेलने के चक्कर में ग्लेन फिलिप्स को आसान सा कैच दे बैठे और अपना सर झुकाए पवेलियन लौट गए। एक तरफ जहां दूसरे एंड से विकेट्स पत्तों की तरह लगातार झड़ रहे थे, वहीं दूसरे एंड पर केएल राहुल किसी मजबूत चट्टान की तरह डटे हुए थे और उनका ये रूप आज से पहले शायद ही किसी ने इतने प्रेशर में देखा हो, क्योंकि उन्होंने सभी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ले ली और अकेले ही दम पर इस मैच को आखिरी ओवर्स तक जिंदा रखा। राहुल ने अपने पूरे सालों के अनुभव और बेहतरीन क्लास का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के हर छोटे बड़े बॉलर पर काउंटर अटैक किया। उन्होंने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से सेंचुरी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें किसी भी दूसरे एंड से कोई लंबा साथ नहीं मिला। अक्षर पटेल के जाने के बाद एक्सप्लोसिव साउथ अफ्रीकन बैट्समैन क्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए, जिनसे सभी को काफी उम्मीद थी, लेकिन वो भी बस 6 गेंदों में 7 रन ही बना पाए और साई सुदर्शन की एक लाजवाब डायरेक्ट हिट ने उन्हें रन आउट कर दिया, जिसके बाद दिल्ली का स्कोर 160 पर 5 विकेट हो गया था और मैच लगभग पूरी तरह से दिल्ली के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं और चमत्कारों का खेल ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जब तक केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे तब तक जीत की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। राहुल ने आज मैदान पर अपना अब तक का सबसे बेस्ट और आक्रामक फॉर्म दिखाया और 51 गेंदों में 94 रन की एक ऐसी ना भूलने वाली और आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 क्लासिक चौके और 5 मैक्सिमम छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 184 से ज्यादा का था और उन्होंने पूरे स्टेडियम को अपनी इस बैटिंग से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। एक वक्त लग रहा था कि राहुल इस नामुमकिन लगने वाले टारगेट को अकेले ही अपनी सेंचुरी के साथ हासिल कर लेंगे, लेकिन मैच में तब एक सबसे बड़ा और आखिरी ट्विस्ट आता है जब 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज आकर एक बेहद तेज और एक्यूरेट यॉर्कर लेंथ डिलीवरी डालते हैं, जिसे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राहुल अपना बैलेंस खोकर बॉल को हवा में उछाल बैठे और वहां बाउंड्री पर खड़े जॉस बटलर ने एक शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़कर इस हिस्टोरिक और दिल जीतने वाली इनिंग्स का दुखांत अंत कर दिया। राहुल के विकेट गिरते ही पूरे दिल्ली के डगआउट में और दर्शकों में एक गहरी मायूसी छा गई, पर अभी भी मैदान पर आना बाकी था साउथ अफ्रीका के लेजेंड और हार्ड हिटर किलर मिलर यानी डेविड मिलर का, जिन पर अब मैच फिनिश करने का पूरा दारोमदार था। मिलर पिछले मैच से थोड़े इंजर्ड थे, जिसकी वजह से आज वो इतना नीचे बैटिंग करने आए थे, पर उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और आते ही बाउंड्रीज लगानी शुरू कर दी। टेंशन से भरा ये मुकाबला अब धीरे धीरे अपने आखिरी ओवर की उस क्लाइमैक्स और सांस रोक देने वाली स्टेज पर पहुंच चुका था, जिसके लिए T20 क्रिकेट पूरी दुनिया में जाना जाता है। आखिरी ओवर डालो जा रहा था और लास्ट 3 गेंदों पर दिल्ली कैपिटल्स को मैच जीतने के लिए 8 रन की सख्त जरूरत थी और बॉलिंग मार्क पर सामने थे एक्सपीरियंस्ड प्रसिद्ध कृष्णा। चौथी गेंद पर मिलर ने अपना पूरा पावर और बैट स्पीड लगाते हुए लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से एक मैसिव और लंबा छक्का जड़ दिया और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक एक बार फिर खुशी और एक्साइटमेंट से पागल हो गए और जोर जोर से चीखने लगे। अब मैच की इक्वेशन बिल्कुल सिंपल लग रही थी, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए महज 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर इन फॉर्म किलर मिलर थे। लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने इस भयंकर प्रेशर में अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखते हुए 5वीं गेंद एक ऐसी परफेक्ट स्विंगिंग यॉर्कर डाली जिसे मिलर बिल्कुल भी नहीं खेल पाए और वहां कोई रन नहीं बना सका, जिससे एक बार फिर दर्शकों की सांसें अटक गईं। अब मैच पूरी तरह से अपनी आखिरी गेंद पर आकर रुक गया था, जहां एक गेंद पर जीत के लिए 2 रन और मुकाबला सुपर ओवर में ले जाने के लिए 1 रन चाहिए था। आखिरी गेंद पर मिलर ने सीधा और तेज शॉट खेला, पर बॉल ठीक से बैट के मिडिल पर कनेक्ट नहीं हुई और लॉन्ग ऑफ की तरफ गई, जहां दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पूरी जान लगाकर 1 रन पूरा किया और जीत की चाह में दूसरे रन के लिए पलटकर दौड़ पड़े। लेकिन बाउंड्री से अलर्ट फील्डर ने गोली की रफ्तार से थ्रो किया और विकेट कीपर जॉस बटलर ने पलक झपकते ही बॉल पकड़कर बेल्स उड़ा दिए। जब ग्राउंड अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया और टीवी अंपायर ने कई अलग अलग एंगल से स्लो मोशन रिप्ले चेक किया, तो पूरा स्टेडियम 1 सेकंड के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस में डूब गया और फिर जायंट स्क्रीन पर चमकता हुआ बड़ा सा और लाल रंग में लिखा हुआ आउट लिखा हुआ आया, क्योंकि दूसरे एंड पर स्ट्राइक लेने के लिए तेजी से भाग रहे कुलदीप यादव क्रीज की व्हाइट लाइन से महज कुछ इंचेस पीछे रह गए थे। और इस तरह इस आखिरी बॉल पर रन आउट होने के साथ ही गुजरात टाइटंस ने सांस रोक देने वाले रोमांचक T20 मुकाबले को सिर्फ 1 रन के सबसे नैरो मार्जिन से जीत लिया। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 रन से, और पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम और उनके करोड़ों फैंस वहां मायूस खड़े रह गए। इस आखिरी एक बॉल ने मैच का सारा रिजल्ट पलट कर रख दिया, जहां दिल्ली का टोटल विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन तक ही पहुंच सका। राशिद खान आज के मैच के रियल गेम चेंजर और हीरो साबित हुए, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में आकर गेम को पलटा और सिर्फ 17 रन देकर 3 सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल और केएल राहुल की इस मास्टर क्लास और फाइटिंग इनिंग्स ने सबका दिल जीत लिया और ये मैच हमेशा के लिए आईपीएल की हिस्ट्री और रिकॉर्ड बुक्स में
अमर हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस बेहद ही हैरत अंगेज, शानदार और ढेर सारे इमोशन से भरा ये सुपर डिटेल्ड स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आया होगा। तो बिना किसी देरी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी क्रिकेट लविंग दोस्तों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको भरपूर शेयर करें ताकि वो भी इस एपिक और हिस्टोरिक मैच के रोमांच को अपनी आंखों से जिएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वन लाइन और डीप डिटेल्स वाली क्रिकेट अपडेट्स और मैच एनालिसिस की स्क्रिप्ट्स और वीडियोस लगातार पूरी मेहनत से लाता रहूंगा। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्रिकेट के इस बेहतरीन खेल को ऐसे ही दिल से एंजॉय करते रहिए और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए रोमांच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जय हिंद।